बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को बेहद अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, खुश तो रहना चाहिए वैसे। जी जनाब, मैं आज बात करना चाह रही थी कि सलाम, अस्सलाम वालेकुम हम लोग कहते हैं और आप यकीन करें कि सलाम में पहल करना बहुत बड़ी सादत होती है। आप किसी को सलाम करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको सलामती मिल रही है, और जो सुनने वाला है वो अगर आपको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता है तो उसका मतलब वो भी आपको सलामती दे। तो इसलिए आप जब किसी को भी सलाम करते हैं या कोई आपको सलाम करता है तो उसका जवाब जो है वो आप लाजमी दीजिए। कुछ लोग कहते हैं हमने दिल में जवाब दे दिया। नहीं, दिल में नहीं, अल्लाह ताला चाहता है कि इजहार करें आप इसका। आप इजहार के तौर पे आप सलाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम आप जो है अपनी ज़बान से अदा करेंगे तो यकीनी तौर पे अल्लाह ताला भी खुश होता है। और दूसरी, जब एक शख्स ने आपको सलामती दी है और तो आप भी उसको सलामती प्रोवाइड करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात है कि लोग समझते हैं कि जी जो छोटे बच्चे हैं, ये छोटा है, वो आपको सलाम में पहल करेगा। कोई भी है, बड़ा है या छोटा है, कोई भी सलाम में पहल करना बहुत अच्छी बात है। तो सलाम में हमेशा पहल करें। ये एक बहुत ही बुनियादी और एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि आप सलाम में पहल करेंगे, अल्लाह ताला आपको सलामती अता करेगा। आप किसी दुकान में जाते हैं, आप देखें घर जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं, किसी से मिलते हैं, मिलाते हैं, मुसाफ़ा करना एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन मर्द हज़रात मर्दों से और ख़वातीन जो है ख़वातीन के साथ करती हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ है। इससे आपका मेल मिलाप, आपकी मोहब्बत जो है वो बढ़ती है। इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। हम समझते कि जी हाथ मिलाना है तो बस सही मतलब मिलाया मिलाया, नहीं मिलाया नहीं मिलाया। हालांकि ये ऐसी चीज़ें हमें करना चाहिए, गले मिलना चाहिए। इससे क्या होता है, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार जो है वो बढ़ता है, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती है और क्या है कि इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, इनको हम काफ़ी हद तक भूल चुके होते हैं, लेकिन यह है कि किसी की याद दिलाने से हो सकता है कि मैं कह रही हूँ आज तो कुछ लोग सुनेंगे और उसको आप फिर जवाब देंगे या फिर कि सलाम में पहल करेंगे, तो बहुत ही कोई अच्छी बात है। सलाम में पहल करना बहुत अच्छी बात है। तो आप जब भी कहीं पे बैठे हुए हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, दुकान में अंदर जा रहे हैं, किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी आस पड़ोस से मिल रहे हैं, आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, सलाम में पहल ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला भी खुश होता है, क्योंकि देखें बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनको आप अपनाएं, अल्लाह ताला आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करेगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद हम सिर्फ नमाज़ पढ़ते हैं तो ये अल्लाह की इबादत है, या हम कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ ये अल्लाह की, लेकिन ये छोटी चीज़ें जो हैं ये तमाम जो है इबादत में शुमार की जाती हैं। इसलिए कि देखें अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए फ़रिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह ताला चाहता तो उसकी चप्पे चप्पे पे इबादत हो रही है, तो वो हमारे लिए ये चीज़ें नहीं रखता। लेकिन क्या है कि उसने हमें हुक्म दिया है कि हम 5 वक्त उसके सामने जाते हैं। कुरान हमारे घरों में मौजूद है, हम उसको खोलते हैं, पढ़ते हैं और सिर्फ पढ़ के बंद करके रख देते हैं, जबकि हमारा फ़र्ज़ है कि चाहे हम 2 लाइनें पढ़ें लेकिन उसका तर्जुमा हम सब लोगों को आना चाहिए। तो दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उस कुरान को जो हमारे घरों में मौजूद है, हम उनको बंद करके ना रखें, अलमारियों में ना सजाएं, बल्कि उसको डेली पढ़ें हम उस पर, और उसकी एक एक चीज़ पर अमल करने की कोशिश करें। आज पहल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारा हाथ थामेगा और हम इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। तो आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आप तमाम लोगों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों पे हमें अमल करने वाला बना ले। आमीन सुम्मा आमीन। आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज प्रोग्राम में हम 2 चीज़ें बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सी। मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि फ्राइडे वाले दिन यानी जुमे वाले दिन कुछ सिंपल आपको रेसिपी बताऊं, लेकिन खाने में और दिखने में वो आपको अच्छी लगना चाहिए। आज हम बनाएंगे, वैसे तो बटर चिकन आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, आज हम बनाएंगे कार्डमम बटर चिकन। कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। और इसके अलावा हम बनाएंगे पंजाबी आलू लोबिया करी। लोबिया एक बहुत ही हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही कोई ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आप आलू के साथ बनाएं, चावलों में डाल के बनाएं, इसके अलावा आप इसको गोश्त के साथ बनाएं, बहुत ही बेहतरीन बनता है। और हमारे यहाँ दरअसल कॉन्सेप्ट ये कि हम लोग इसको दालों में शुमार करते हैं और ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन आप लोग बनाएं, यकीन करें आपको खाने में मज़ा आएगा। एज अ साइड डिश पे आप इसको बना सकते हैं, जैसे आपने बनाई कार्डमम चिकन, उसके साथ पंजाबी आलू लोबिया करी बनाइए, बहुत ही बेहतरीन आपका मील हो जाएगा। चाहें तो उसके साथ आप राइस भी बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमें एक पैन चाहिए होगा। हम बनाएंगे अपनी पहली रेसिपी कार्डमम चिकन। कार्डमम चिकन जब बनाएंगे उसमें हमने क्या करना है, हमें चाहिए होगा चिकन स्टॉक। ये मेरे पास चिकन स्टॉक है, थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने चूँकि चिकन पाउडर से बनाया है तो थोड़ा सा पानी हम ज़्यादा कर लेते हैं, थोड़ा सा।
ठीक है ना, 1 कप के करीब ये पानी हो गया। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये हम आपको बताते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले तो ये प्याज, बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्रेवी बनती है। प्याज, 1 अदद प्याज हमने इसमें शामिल कर दी, ये चली गई। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे काजू। काजू है मेरे पास यहाँ पे 5-6 काजू हैं, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये चले गए इसके अंदर। इसके बाद छोटी इलायची का पाउडर, कार्डेमम यानी छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे और इसको हम इतनी देर कुक करेंगे कि प्याज जो है वो थोड़ी सी गल जाए। ठीक है ना, प्याज जब गल जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा हमारा चिकन स्टॉक, उसके बाद हम इसको पीस लेंगे ब्लेंडर में डाल के। ठीक है, बारीक पीसेंगे। फिर हमारा प्रोसीजर क्या है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारा आज का सवाल भी ये है, हमारा आज का सवाल ये है कि काजू या बादाम का पाउडर जो है या बादाम का पेस्ट जो है हम अपनी किसी भी ग्रेवी में किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, आप हमें बताइएगा या फिर सवाल का जवाब दीजिए 8881 के ऊपर, और या हमें कॉल करके भी आप दे सकते हैं। आपको मिलेगा NX की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। सवाल एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, बादाम का और काजू का जो पाउडर या पेस्ट जो है वो हम अपनी ग्रेवी में किस लिए इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी कार्डेमम चिकन बन रही है, कार्डेमम बटर चिकन बन रही है, बहुत ही शानदार सी। इसके लिए मैंने किया था कि चिकन स्टॉक में मैंने 5 से 6 आप काजू डालिएगा और इसके अलावा आपने डाले 1 प्याज मैंने डाली और उसको कुक कर लिया इतनी देर के लिए कि काजू भी सॉफ्ट हो गए और साथ ही इसके अंदर जो प्याज थी वो भी सॉफ्ट हो गई। अब हम इसको ब्लेंडर में डाल के, इस वक्त वैसे तो गर्म है लेकिन बहरहाल आप अपने घर में इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। ये मैं डाल रही, थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि प्याज जो इर्द गिर्द चिपकी हुई है ना वो अच्छे से इसमें आ जाए। सही, इसको हम पीस लेंगे। अच्छा, ये मसाला आप पीस के घर में अपने रखें और अमूमन ये बहुत सारी हम ग्रेवीज़ बनाते हैं उसमें काम आएगा ना, तो आप देखिएगा कि किस तरह से काम आएगा और क्या इसके फ़वाइद हैं। क्योंकि हमने इसमें काजू शामिल किए और उससे आप यकीन करें हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी और थिक हो जाएगी ना। इसको बारीक पीसना है ना। बिल्कुल अच्छा स्मूथ सा एक पेस्ट बनाएंगे, तो थोड़ा सा और हम चला लेंगे। चलो, ये हमारे पेस्ट चुकी है। अब आ जाते हैं हम इसकी मेन रेसिपी पे। मेन रेसिपी क्या है, इसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए, क्यूब कट, छोटे क्यूब कर लें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने रखे हुए करके। इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर पहले अपनी चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करेंगे बटर में। बटर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 4 टेबलस्पून और इसको हम डालेंगे अपने पैन में और इसमें पहले हम छोटी इलायची हम शामिल करेंगे। ये क्या, 4 टेबलस्पून बटर। वाइट बटर हो तो और भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें सॉल्ट नहीं होता, उसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मेरे पास सब ये था तो मैं ये इस्तेमाल करी हूँ, लेकिन आप वाइट भी कर सकते हैं, वाइट का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी छोटी इलायची, 6-7 हम इसमें छोटी इलायचियाँ डालेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि छोटी इलायची हमने पिसी हुई भी इसके अंदर शामिल की है। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे और जल्दी से आप लोग भाई सवाल का जवाब दीजिए। आप तमाम लोग कहाँ गायब हैं, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट है ये जूसर ब्लेंडर, जो ये ब्लेंडर और ग्राइंडर जो होता है बहुत ख़वातीन के काम आता है डेली यूज़ में ना, तो आपको मिल सकता है। सवाल हमारा बेहद आसान है, आपने बताना है कि बादाम का पाउडर या बादाम का पेस्ट या काजू का पाउडर या काजू का पेस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हम किस लिए करते हैं, ग्रेवी में डालते हैं ना, तो किस लिए डालते हैं मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। चलेगी, ये हल्का सा फ्राई हो गए। अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये चिकन जो मेरे पास ½ kg है इसको हम शामिल करेंगे, ये छोटे क्यूब में। ठीक है, अच्छा, इसको हम हल्का सा फ्राई इस तरह से करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं ये पूरी चिकन जो है इसमें से निकाल लूँगी, फिर हम इसका मसाला बाकी का बनाएंगे। ये चिकन हल्का सा इसका कलर चेंज होएगा, मैं इसको निकाल लूँगी। निकाल के हम इसको अलग रखेंगे और उसके बाद हमारे पास बाकी के इंग्रेडिएंट क्या हैं ये मैं आपको बताऊँ। देखिए जी, टमाटर है मेरे पास। टमाटर हमने लिए थे 2 बड़े साइज़ के या 3 मीडियम साइज़ के आप टमाटर लीजिए। बॉईल कीजिएगा, छिलका उतारिएगा और ब्लेंड कर लीजिएगा। छिलका लाजमी उतारिएगा क्योंकि इस ग्रेवी का टेक्सचर जो है ना बहुत ही कुछ शानदार होगा। ये है
हाफ अ कप मेरे पास दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, बाकी नॉर्मल नमक मिर्च मसाले वो ऐड करेंगे। इसके बाद ये मसाला हमने पीसा हुआ है, इसमें काजू हैं, इसके अलावा प्याज थी, और एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसमें आएगा चिकन स्टॉक का। और साथ ही इसके अंदर शामिल किया था हमने छोटी इलायची का पाउडर। अब छोटी इलायची का पाउडर नहीं है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, पीसना है हमने, ठीक है। चलें जी, सियालकोट से कॉलर हैं जोहा। जोहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है समीना का? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। चलिए, अल्लाह ताला। मैंने आपसे फरमाइश करनी है। बिल्कुल कीजिए, फरमाइश ज़रूर कीजिए। मुझे ना एग पुडिंग बनाना बता दें। एग पुडिंग, एग कैरमल पुडिंग। जी जी, पतीले में बनाना बताइएगा। अच्छा, पतीले में, चलें और ठीक है। समीना का सवाल का जवाब दे दूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, फ़ौरन दीजिए सवाल का समीना जवाब। का बादाम ये डाल दिया पीस के, तो सालन की ना ग्रेवी जरा गाढ़ापन आ जाता है उसमें, और टेस्ट में भी इजाफा होता है। अच्छा, आप डालती हैं? मेरी गैस भी 12 ओवल के दिन हुई थी सुबह फजर के वक्त। क्या हुआ था? मेरी पैदाइश जूला वर्ष के महीने की है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस मुबारक महीने में। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको हमेशा बहुत अच्छे रखे। आप हमेशा हमें बहुत अच्छा फीडबैक देती हैं। थैंक यू सो मच बेटा। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारी बड़ी अच्छी रेगुलर कॉलर है, सियालकोट से कॉल करती हैं और बड़े अच्छे सवाल का जवाब बहुत तफसील के साथ देती हैं। चलें जी, ये हो गया। ये देखें जी, इसका कलर हमने इस तरह से करना है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, ठीक है। सारी चिकन जो है वो हम निकाल लेंगे इसमें से, और क्योंकि हो गई है इस पर, आप देखिए कलर हल्का सा आ गया। अब तमाम मसाले जार डालेंगे, क्या क्या मैंने आपको बताएं वो डालेंगे तमाम। सवाल का जवाब जल्दी से दीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से हमारी अभी कॉलर ने सवाल का जवाब दिया, आप लोग भी दीजिए। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। और आपको पता है ये बहुत ही मुतबरक महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और दुरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। चलो, ये हो गया। अब मैं इसमें बाकी मसाले डालती हूँ, ये है। और अब हम डालेंगे, सबसे पहले मैं टमाटर डाल रही हूँ, ठीक है। ये गया टमाटर, ये पूरा टमाटर जो है हमने डाल दी। और आपने देखा बहुत बारीक पेस्ट की फॉर्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल पिसे हुए हैं ये गया अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा कुक करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे, जैसे कि जाएगा इसमें नमक जायके के मुताबिक। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अगर चिकन स्टॉक आपने घर का बनाया हुआ है तो अब आप उसके अंदर नमक का इस्तेमाल देखभाल के कीजिएगा, वरना क्या होता है कि नमक आप उससे भी डाला हुआ है, मैं इससे भी डाल दूँ तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। वैसे भी मैं एक चीज़, पहले मैं पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करती हूँ। ये चलेगी पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें। थोड़ी सी हम डालेंगे हल्दी, एक बिल्कुल 2 चुटकी डाल के इसको मसाले का मैं भूनती हूँ। साथ ही आपको थोड़ा सा हम बताएं चिकन स्टॉक के मुतालिक कि चिकन स्टॉक जब भी आप घरों में बनाते हैं तो काइंडली इस बात का ध्यान रखें कि आपने उसमें नमक या तो डालें ही नहीं। जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ चिकन स्टॉक, मैं बिल्कुल उसके अंदर नमक शामिल नहीं करती। उसकी वजह ये है कि हम ये जो चीज़ें हैं, चिकन स्टॉक जो हम कुछ ऐसे खानों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम सॉसेस का इस्तेमाल भी करते हैं। अब जहाँ कहीं भी आपने सोया सॉस, चिली सॉस या फिर विनेगर यूज़ किया है तो वहाँ नमक की मकदार को आपको खुद ब खुद कम करना पड़ता है। तो आप उसमें नमक नहीं डालेंगे, बाज़ औक़ात बेदहानी में आप डाल देते हैं तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चिकन स्टॉक में कम डालें, क्योंकि हम चिकन स्टॉक जब हम चाइनीज़ बनाते हैं तो उसमें तकरीबन सारी जगहों पे उसको इस्तेमाल करते हैं, तो नमक उससे ना डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इस मसाले को भूनती हूँ, ब्रेक का टाइम आएगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताना भूल गई, वरना मैं दही भी इसी के अंदर डाल के मैं भून चुकी होती। लेकिन दही हाफ़ा कप था, इसके अंदर हम डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, ये चिकन लेंगे, चिकन इसके अंदर डालेंगे, बाकी तमाम मसाले डालेंगे, इसको हम दम पे छोड़ देंगे तो बेहतरीन हमारी कार्डेमम बटर चिकन तैयार हो जाएगी। ये थोड़ा सा दही रह गया है, एक काम करते हैं ये डाल देते हैं, फिर बाकी सब चीज़ें डाल के हम इसको कुक कर। ये डिश तो आप आज ही बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी बनेगी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। इसको हम
पहले थोड़ी सी आंच को तेज़ कर लेते हैं ताकि जब हम चिकन इसके अंदर डालें तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना। सही है जी, ये हो गया। अब नमक मिर्च तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल चुकी है, बट क्या है कि मैं अभी इसको टेस्ट करूँगी, अगर मुझे लगेगा नमक कम है तो मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद हम थोड़ी सी देर के बाद इसमें ये मसाला जिसमें काजू था, इसके अलावा चिकन स्टॉक और साथ ही हमने इसमें प्याज शामिल की थी, उसको हम डालेंगे और उसको फिर हम दम पे छोड़ देंगे। चलो जी, काफ़ी हद तक हो गया और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये चिकन। अब पानी भी इसके अंदर डाल देती हूँ। अब मैं आँच को थोड़ा सा तेज़ रखूँगी, ठीक है, आँच को तेज़ रखूँगी और उसके बाद जब ये पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा तो फिर मैं इसके अंदर ये वाला मसाला। अब चूँकि प्याज को भी हमने बॉईल कर लिया है तो उससे क्या है, इसका एक तो टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा सालन का, आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात ये कि ये इसको ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी अगर आप प्याज का इस तरह से पेस्ट बना के रख लें तो कभी ऐसा होता है कि भाई आपके सालन में नमक तेज़ हो गया है तो 2 टेबलस्पून आप डाल दीजिए तो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, थिकनेस भी आ जाएगी और आपका नमक जो है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन फिर चिकन स्टॉक बगैर नमक के होना चाहिए। सही है जी, ये हो गया। और अब मैं इसमें बाकी ये डालती हूँ मसाला, ठीक है, ये गैस में चलो, बहुत ही बेहतरीन और फ्लेवरफुल। चलो, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी हमने अच्छा, अब इसमें मुझे पानी डालने की कतई ज़रूरत नहीं। मैं इसको अब एक काम करती हूँ, कवर करती हूँ और मैं इसको दूसरी साइड पर रख देती हूँ ताकि हम अपनी जल्दी से दूसरी रेसिपी स्टार्ट करें और इसको हम पकने देते हैं ताकि चिकन गल जाए। अब इसके 2 इंग्रेडिएंट बाकी रह गए, जैसे कि पिसा हुआ गरम मसाला है, इसके अलावा इसमें हम कसूरी मेथी और क्रीम शामिल करेंगे तो हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मीना बाजी, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। जी, अपने प्रोग्राम में सवाल का जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल जनाब, दीजिए, फटाफट दीजिए। हाँ, वो ये जो बादाम और काजू के डालते हैं इसलिए डालते हैं कि एक तो ग्रेवी की थिकनेस होती है, दूसरा थोड़ी स्मूथ होती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। चल ठीक है जी, आपका सवाल का जवाब हम तक आ गया। आप ये बताइए कि और क्या कहना चाहती हैं, प्रोग्राम में कोई फरमाइश करना चाहती हैं? रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, सिंपल सिंपल सी होती है जो हर कोई ट्राई कर सकते हो, हर चीज़ घर में मौजूद होती है तकरीबन। चल, बहुत मुझे शुक्रिया, आपकी ना बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने आपको खुश रखे, आमीन, इसी तरह कायम दायम रखे। मुझे और मेरी टीम को अपनी बहुत सारी दुआओं में आप याद रखिएगा और इसी तरह से हमें कॉल करते रहिए। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, अब मैं दूसरी रेसिपी आ रही हूँ, पंजाबी आलू लोबिया करी, ठीक है। इसके लिए हमने डाले ये प्याज डाला, 1 अदद प्याज थी, आधा कप तेल, उसमें हमने 1 प्याज डाली, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अगेन हमारे पास है टमाटर का पेस्ट बना हुआ है। पेस्ट से मुराद है कि टमाटर हमने ब्लेंड कर लिए, बॉईल किए, उसके बाद ब्लेंड कर लिए, 2 बड़े साइज़ के ले लीजिएगा। इसके अलावा आलू है मेरे पास, वैसे मेरे पास आलू अच्छे खास हैं, ये हैं आलू, 3 अदद आलू हैं और थोड़ा सा हमारे पास ये वाइट लोबिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और वही नॉर्मल हमारे नमक मिर्च मसाले। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। आज आप ये दोनों रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा और उसके बाद एक काम ये कीजिएगा कि थोड़े से आप चावल बॉईल कर लीजिएगा तो आप देखिएगा कितना बेहतरीन रिजल्ट आएगा। कार्डेमम बटर चिकन में भी आप अगर डाल देते हैं थोड़ा सा, इसके साथ अगर आप चावल बनाएं या बघार के चावल आप बना रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। या हमने पुलाव राइस आपको बहुत दफ़ा बताया, आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें चाहे तो आप थोड़ी सी साबुत लाल मिर्ची भी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा चला गया, थोड़ी सी इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, ये चली गई और उसको मिक्स कर लेते हैं। चलें, वाह, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई। अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा ये टमाटर जो हमने थोड़े से पीस के रखे हुए हैं ये डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें नॉर्मल अपने मिर्च मसाले, जैसे कि नमक डालेंगे नमक हम डालेंगे सिर्फ आलू और मसाले के हिसाब से, तो तकरीबन 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि मैंने कुटी हुई भी थोड़ी डाली है। हल्दी डालेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून, ये डालेंगे और थोड़ा सा इसको हम मिक्स भी करते हैं और साथ ही इसमें आलू डालेंगे, ठीक है। मैं आलू का पानी निकाल देती हूँ जब तक ये मसाला भुन जाएगा। चलें जी। अच्छा, आलू आप देखिए मैंने छोटे छोटे क्यूब की फॉर्म में किए, ये आलू मेरे पास है। आलू को मैं काम करूँगी भून लेती हूँ और भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि आलू जो है वो गल जाए।
जब आलू गल जाएंगे तो ये लोबिया हम डालेंगे, ये हम पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे। ठीक है, तो एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे इस रेसिपी का अगला स्टेप। एक छोटा सा ब्रेक। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अब ये आलू जो हैं, लेकिन अभी शायद कितने गले नहीं हैं, हाँ थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है लेकिन टाइम कम है, तो मैं इसलिए ये जो बॉईल किए हुए मेरे पास लोबिया रखा हुआ वाइट वाला लोबिया, ये हम इसमें डाल दें। इसकी आप चाट बनाएं, बेहतरीन बनती है। इसको आप गोश्त में पकाएं, बहुत ही अच्छा पकता है। इसके अलावा आप इसको आलू के साथ बनाएं, बेहतरीन इसकी करी बनती है। इसमें मैंने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, सही जी। अब इसको हम पकने देंगे तो खुद ही इसका ऑयल जो है ना इसके ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया, और इसको अब हम बंद कर देंगे। ठीक है, बंद हो जाएगा, ये पकता रहेगा और हम इसके लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें काटेंगे और फिर गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये कवर हो गया। बनाइएगा ज़रूर मेरे कहे पे। अब आ जाते हैं अपने बटर चिकन पे। ठीक है, जो हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा कार्डेमम बटर चिकन। अच्छा, इसको ये चूँकि पानी ड्राई होना शुरू हो गया था तो इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया और ये चिकन जो है ये भी हमारी गल गई है। सिर्फ हमें क्या करना है कि 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको कुक करना है। अब क्या डालेंगे हम इसमें, कसूरी मेथी। डेफिनेटली आप जब नए बनाई होगी, जब भी आप बटर चिकन बनाते हैं तो उसके अंदर आप शामिल करते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी 1 टीस्पून ये हमने डाल दी इसमें। ठीक है, और थोड़ा सी और डाल देते हैं और इसके बाद हम डालेंगे इसमें भी पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून। लेवल डालिएगा या फिर आप ½ टीस्पून डाल सकते हैं। ये गई इसमें क्रीम, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें क्रीम डालनी है। मैं सिर्फ ज़रा सा पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए पहले ना, और क्रीम जो है ना अच्छे से अंदर तक चली जाए। सही जी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए, हम सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे तो बेहतरीन हमारी कार्डेमम बटर चिकन जो है वो तैयार हो जाएगी। सही है जी, चलें इसको इस तरह से। अब ये देखिए, इसका आप देखें बहुत ही शानदार सा इसका टेक्सचर जो है वो आ चुका है। 2 मिनट दम पे रखेंगे, निकालेंगे और हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ इसको हम सर्व करेंगे तो बहुत ही कुछ ज़बरदस्त सी चिकन हो जाएगी। साइड हमेशा साफ़ रखें ताकि आपकी जो डिश है ना वो बिल्कुल सही रहना चाहिए। चलें जी, ये हो रहा है। अब मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा 1-2 हरी मिर्चें काट लेते हैं। ये मेरे पास हरी मिर्च मौजूद है तो हम इसमें थोड़ी सी, चूँकि हम दोनों में डालेंगे ना तो सिर्फ ज़रा सी हम, क्योंकि हरा धनिया मेरे पास मौजूद है कटा हुआ। ठीक है, कॉलर है। अच्छा, चलो एक और डाल लेते हैं। और भाई सवाल का जवाब आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए। अगर सवाल का जवाब आप कॉल करके नहीं दे सकते तो काइंडली आप जो है वो फिर आप ऐसा करें कि आप SMS कर दीजिए 8881 के ऊपर। आप SMS करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा सा NF की तरफ से गिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, अलवीना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलवीना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से मैं भी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं देखती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी शुक्रिया। रेसिपीज माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं। चलें, मैं ट्राई शुक्रिया। भी करती हूँ आपकी रेसिपीज। अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी कि आप ट्राई करती हैं? जी जी, और चलें। मैं भी अक्सर लोबिया बनाया करती थी जी, जब मैं चाइना में होती थी। अच्छा, सही। तो कैसा, अच्छा बनता है ना, बहुत मज़े का? जी जी, बहुत, मेरा तो फेवरेट है लोबिया। अच्छा, और चलें, आपको गुड। पता होगा राजमा जो बनता है लोबिया का, वो लाल वाले मैं लोबिया बॉइल्ड से। राइस के साथ, जी जी जी, जी जी जी, लाल लोबिया के मैं साथ बॉइल्ड बहुत राइस अच्छा के साथ लगता है। बहुत इंजॉय करती हूँ राजमा। बिल्कुल। हम अच्छा, फिर इसको अगर बहुत हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप उससे वो भी बना सकते हैं, सैलेड्स भी बना सकते हैं आप, डिफरेंट जी जी वेजिटेबल जी काट जी, के डालें, मैं सैलेड भी ट्राई बेहतरीन करती हूँ, बनेगा, उसका है बहुत ना? मजे का बनता है और सैलेड इसके भी। अलावा अगर आप बनाते हैं दाल मखनी बनाते हैं तो उसमें भी लाल लोबिया का इस्तेमाल किया जाता है, जी माश की जी दाल के जी, साथ। जी और मैं मेरा आपके बच्चा। क्वेश्चन का आंसर देना जी चाहूंगी। जी बिल्कुल दीजिए। जी, ये थिकनेस के लिए यूज होता है और फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए, टेस्ट को, फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए ना, चले ठीक है जी, ठीक है। कैश्यू आप नट्स का यूज होता है। जी, चलें, आपके सवाल का जवाब हम तक आ गए हैं। और क्या कहना चाहेंगी बेटा, कुछ कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के नहीं नहीं, लिए? आप सब कुछ ही बहुत अच्छा बनाती हैं चलें, और हम बहुत सब ट्राई करते हैं और घर में भी सब बहुत पसंद करते हैं। चलें, बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।
जी जनाब, लोबिया वाकई एक ऐसी चीज़, एक ऐसी वर्सटाइल चीज़ है। आप इससे, कोई गेस्ट आ जाते हैं अगर आपके पास मौजूद हैं, तो आप इससे बहुत अच्छी चाट बना सकते हैं। पापड़ी डालें, फिर बहुत सारी इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर काट के डालें, बेहतरीन चाट बन जाएगी। गोश्त में बनाना चाहते हैं, गोश्त में आप बनाइए। खाली इसकी दाल बनाना चाहते हैं, आप बनाइएगा, लेकिन इसको आपने मैश नहीं करना, गला हुआ अच्छा होना चाहिए। लोबिया, अगर आप वाइट वाला लोबिया बॉईल करते हैं, इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने लोबिया लिया, उसको अच्छा वॉश करें और इसको कम से कम 6-7 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, ये चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ, मैंने बंद कर दी, ठीक है। इसको 6-7 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये ओवरनाइट आप इसको सोक कर लें, लेकिन सोडे का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। आपने कर लिया, नेक्स्ट डे आप इसको अच्छा वॉश करें। वॉश करने के बाद आप इसमें दोबारा से नमक डालें और फिर इसको आप बॉईल करें। प्रेशर कुक ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, इससे इसके छिलके उतरना शुरू हो जाते हैं। आप इसी तरह से इसको 1 से 1.5 घंटे में बहुत अच्छा भीगा हुआ होगा तो बेहतरीन जो है आपका लोबिया गल जाएगा। फिर आप इसको सालन में इस्तेमाल करें, सैलड में इस्तेमाल करें। इवन मैंने आपको रेड किडनी बीन्स के साथ बर्गर्स भी बनाना सिखाए हैं, तो वो भी आप इससे बना सकते हैं। तो घर में बॉईल करके रखा करें, बच्चों को इस तरह की चीज़ें खिलाएं। बच्चे दाल खा के बाद का तंग आ जाते हैं, उनको पसंद नहीं आती, या बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ही नहीं खाना पसंद करते। तो डिफरेंट चीज़ें आप डिफरेंट वेरिएशन करके सफ़ेद और लाल वाला लोबिया जो है आप अपने घरों में बनाएं। आप देखिएगा कितना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, कितना बच्चों के लिए ये अच्छा है। इसको पकाना भी आसान है। लाल लोबिया ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है, उसको आपने ओवरनाइट सोक किया, लेकिन सोडे के साथ सोक करें। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने इसको वॉश करा, वॉश करने के बाद प्रेशर कुक करें। उसके बाद आप उसके पैकेट्स बनाएं। जैसे अगर 1 किलो आपने बॉईल किया, अगर आपके घर में 4-5 लोग हैं तो आप उसके 5 से 6 पैकेट बना लीजिए और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा चनों की चाट के साथ आप इसको मिला लें, लाल लोबिया को, तभी बहुत अच्छा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें खाना चाहिए जो कि हमारे यहाँ कम से कम खाई जाती, बनाई नहीं जाती। बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि जी लाल लोबिया उनसे सही बॉयल नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको अच्छा उसको भिगोएंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा होगा। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का है, जब आप लेकर आते हैं तो बहुत शाइनी उसकी स्किन होती है। लेकिन जैसे तो आप इसको भिगो देते हैं, ओवरनाइट भीगा रहता है सोडे और नमक के साथ। 1 किलो अगर आप बना रहे हैं तो उसमें कम से कम आपने 2 टेबलस्पून आपने नमक और 1 टेबलस्पून भर के आप सोडा लगाइए, ठीक है। और उसके बाद पानी भर के आप उसको रख दीजिए। सुबह आप देखिएगा फूल के बड़े बड़े दाने हो जाएंगे। फिर आप उसको छलनी में डालें, धो लें ताकि सोडे का पानी बिल्कुल निकल जाए। जब वो निकल जाए, नेक्स्ट आप उसको प्रेशर कुक करना चाहते हैं। प्रेशर कुक करेंगे तो आप नमक डाल के थोड़ी सी पिसी लाल मिर्चें डालिएगा और ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स तक आप इसको प्रेशर कुक कीजिएगा। फिर आप देखिएगा, यानी विसल बजने के बाद आप 40 मिनट तक आप कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन लोबिया तैयार हो जाएगा। और उसका पानी आपने डिस्कार्ड नहीं करना, क्योंकि पानी जो है बहुत अहमियत कहाँ मिले, लेकिन जहाँ सैलड में डालना है या आपको कटलेट्स बनाने हैं तब आपको पानी निकालना पड़ेगा। इसके कटलेट्स भी बहुत ही झटपट बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमीदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छी, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जी तो आपको बहुत तारीफ करनी थी। आप माशाल्लाह से जब कोई खाने बनाती हैं बहुत 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 उम्दा और बहुत वाकई में जो आपने अपना ये लोगो रखा है ना, लज्जत, वाकई में बहुत अच्छे लज्जत वाले खाने होते हैं। बस ये तो हम टीवी की मुझ पर बहुत इनायत है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। कि हम टीवी मसाला का तो टीवी वालों जितना ने। शुक्रिया अदा जी करें उतना कम है। जी, बहुत अच्छा, शुक्रिया। मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। मैंने बिल्कुल नान कीजिए। खटाइप की बनाई थी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी बनी थी और मुझे घर से रिव्यू बहुत अच्छे मिले थे। तो चलें, गुड। प्लीज़ आप मुझे अंडे वाली बिस्किट सिखा सकती हो, मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। अंडे वाले बिस्किट, चलें अंडे जी वाले जी जी, बिस्किट बेकरी एक्चुअली। के जो अंडे वाले नहीं होते जी जी गोल जी, गोल छोटे छोटे बड़े, से वो कॉइन बच्चों को, बिस्किट हाँ, कहलाते हैं। अंडे वाले बिस्किट भी कहलाते हैं, वो चिड़िया के बिस्किट भी कहलाते हैं। मेरे बच्चे जी छोटे जी जी। थे अच्छा। चिड़िया वाले बिस्किट कहते थे उसको, लेकिन छोटे छोटे अच्छा। से, लेकिन वाकई वो ऐसे होते हैं कि आप खाते जाएं चाय के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं। जी इंशाल्लाह जी ताला चले, मैं प्रोग्राम में जी। बना दूंगी सब, अच्छा, ठीक है। और मुझे और हाँ जी, बिल्कुल आंसर दीजिए। ये ग्रेवी के लिए थिक करने के लिए यूज किया जाता है, गाढ़ा करने के लिए। चल ठीक है, से आपने यूज़ किया और है कभी? मुझे जरूर लकी ड्रॉ में डालिएगा। सबको डालते हैं भाई, ये आपको कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह आप लोग हमें कॉल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो हम लकी और ज़रूर डालें। चलें चलें, एक और कॉलर है मुल्तान से, सफ़िया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफ़िया। अस्सलाम वालेकुम आपा, मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार मेरी आपसे कॉल लगी है और फर्स्ट टाइम मैंने कॉल की है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका भी बेहद अच्छा लगता है हम लोगों को। बहुत शौक से देखती हूँ, आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और आपने सवाल पूछा था बादाम का और काजू का पेस्ट हम खाने में जायके के लिए, लज्जत के लिए, जो आपके शो का नाम है लज्जत, अच्छा उसके इस्तेमाल करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। जल्दी से कोई फरमाइश हो तो बता दीजिए।
फरमाइश आप रेड वाला लोबिया बनाना। रेड वाला लोबिया वैसे तो मैंने बहुत दफ़ा बनाया है, उसके चावल भी बनाए हैं, उसको गोश्त के साथ भी बनाए हैं। आपका शो देखना। चलें इंशाल्लाह। अगर आपने लज़्ज़त का पेज ज्वाइन किया हुआ है ना तो काइंडली आप जाइएगा, वहाँ पे आपको राइस भी मिल जाएंगे, चावल भी मिल जाएंगे, राजमा पुलाव है और गोश्त के साथ भी मिलेगा और चाट के साथ भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आप लोग यकीन करें कि पेज ज्वाइन कर लेंगे, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएंगी। हमारा सवाल सुन लीजिए एक दफ़ा फिर। हमारा सवाल आज का ये है कि आपको बताना है बादाम और काजू का जो पेस्ट या पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं वो हम किस लिए करते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए, आपको मिलेगा NS की तरफ से। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह अपनी दोनों डिशेज़ को आपके सामने पेश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। कार्डिमम बटर चिकन, अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब्स आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चमचा, चॉप्ड प्याज 2 अदद, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 1 कप, काजू 6 अदद, पिसी छोटी इलायची 1/4 चाय का चमचा, उबले पसे टमाटर 1 कप, दही आधा कप, नमक, लाल मिर्च, हल्दी हस्ब ज़रूरत, छोटी इलायची 8 से 10 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया, चॉप्ड हरी मिर्च 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन स्टॉक में चॉप्ड प्याज, काजू और पिसी छोटी इलायची डालकर इतनी देर पकाएं कि प्याज गल जाए, फिर इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। अब मक्खन और तेल गर्म करके छोटी इलायचियां डालकर हल्का फ्राई करें, फिर चिकन शामिल करके फ्राई करें और गोल्डन होने पर निकाल लें। अब इसमें पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसे टमाटर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और दही मिलाकर मसाला अच्छी तरह भूनें। फिर इसमें कसूरी मेथी और क्रीम डालकर मिक्स करें और दम पर रख दें। आखिर में हरा धनिया और चॉप्ड हरी मिर्च डालकर सर्व करें। पंजाबी आलू लोबिया करी, अज्जा: सफ़ेद उबले लोबिया 2 कप, आलू 2 से 3 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, उबले चॉप्ड टमाटर 3/4 कप, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी हस्ब ज़रूरत, तेल आधा कप, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निश के लिए, प्याज के रिंग्स गार्निश के लिए। तरकीब: सफ़ेद लोबिया में नमक डालकर 5 से 6 घंटे भिगोएं, फिर उबाल लें। अब तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, उसके बाद इसमें टमाटर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, चॉप्ड अदरक लहसुन और ज़ीरा डालकर मसाला भूनें। फिर इसमें आलू और 1 कप पानी डालकर इतना देर पकाएं कि आलू गल जाएं। उसके बाद इसमें सफ़ेद उबले लोबिया और पिसा गर्म मसाला शामिल करें और मज़ीद 1 कप पानी डालकर धीमी आंच पर इतनी देर पकाएं कि थोड़ी ग्रेवी रह जाए। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज के रिंग्स से गार्निश करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारी दोनों डिशेस तैयार होगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो हमने यहाँ आलू और लोबिया का जो हमने करी बनाई है, इसको आपने बहुत धीमी आंच पे पकाना है ताकि इस पे ऑयल जो है ऊपर से आ जाए। मैंने थोड़ा सा जल्दी ली इसको बनाया है, लेकिन बहरहाल फिर भी अच्छा खासा इस पर ऑयल आ गया। ऊपर से बघार लगाने की आपको ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह ताला इसी तरह ये बहुत ही बेहतरीन और उसकी ग्रेवी में एक लेस आ जाएगा और जो बहुत अच्छा लगेगा खाने में आपको। ये तैयार होगी, सैलेड के साथ हमने इसको सर्व किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास कार्डिमम बटर चिकन तैयार है, इसको भी हमने नान के साथ सर्व किया है। आप इसके अनियन रिंग्स भी सर्व कर सकते हैं और साथ ही बॉइल्ड राइस। जी जनाब, मेरे प्रोग्राम के बाद इवनिंग विद शीरिंग शुरू होगा तो आप देखिएगा उसमें बन रहा है तवा चिकन है, इसके अलावा बन रही है तवा स्पेशल तवा चिकन है, तवा नान है और मिल्क केक बन रहा है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम को, ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं। और जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी। हमारे आज के विनर हैं सफ़िया हैं मुल्तान से। तो सफ़िया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये खूबसूरत सा गिफ्ट इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला पीर वाले दिन ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन साथ ही आप तमाम लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है कि 12 रबीउल अव्वल इस संडे के दिन यानी इतवार वाले दिन सेलिब्रेट करेंगे सब लोग। तो अब मेरी ख्वाहिश है होती है और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखें, घरों से बाहर ना निकलें बल्कि घरों में बैठें और घर में बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ें। जितना ज़्यादा आप दुरूद शरीफ पढ़ के बख्शेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसका सवाब मिलेगा, बजाय इसके कि आप जलसे जुलूस करें और फिर ये कि घरों पे लाइटिंग है या फिर ठीक है खुशी तो होती है, लेकिन क्या है कि उस खुशी का इजहार आप उनको कुछ दे के भी कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग दुरूद शरीफ पढ़िएगा, घरों में बैठिएगा। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को भी 12 रबीउल अव्वल की बेहद मुबारक हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।